वेरी गुड इवनिंग और माय डियर स्टूडेंट्स। सब ग्रुपों में शेयर कर दो एक बार आप। वेरी गुड इवनिंग। सारे ग्रुपों में एक बार आप शेयर कर दो, जितने भी ग्रुप हैं आपके। फिर अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा गला खराब हो रहा है आज, तो जितने भी ग्रुप हैं सब में शेयर कर दो एक बार। वेरी गुड इवनिंग पंकज यादव, प्रेरणा वेरी गुड इवनिंग। तो सब ग्रुपों में एक बार शेयर कर दो, फिर अपन आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलो शेयर कर दो सब ग्रुपों, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। चलो पहला क्वेश्चन ये रहा। क्या थ्री इक्वल रेजिस्टेंस 50 ओम each are connected in parallel across 120 volt DC supply? What is the current through the each branch of one of the resistor are get shorted? बताओ इसका क्या आंसर होगा। सब लोग बताइए इसका आंसर बताइए। साइड में हो जाता हूं, इसका आंसर बताइए क्या होगा। सब लोग बताइए इसका आंसर। सिक्स 6.6 बता रहे हैं। और बताइए। डी आंसर 6.6 बी। और बताइए क्या आंसर आएगा। ए, किसी ने ए भी बताया। सो भाई डी। क्वेश्चन ध्यान से आपने पढ़ा नहीं, इसका मतलब क्वेश्चन आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। इसका मतलब क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा। तीन ब्रांच लग रही है पैरेलल में, एक 50 है, दूसरी 50 है और तीसरी 50 है, और आप 110 लगा गया है। अब ये कह रहा है एक ब्रांच शॉर्ट हो गई है। अरे भाई, अगर एक रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया तो सब कुछ शॉर्ट हो जाएगा। सपोज करो तीसरा रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया, ये 50 ओम है। सपोज करो ये 50 ओम है, और सपोज करो ये शॉर्ट हो गया। सपोज करो ये बी है, ये शॉर्ट हो गया, तो सबको शॉर्ट कर देगा ना ये। तो फिर तो आंसर आएगा 0 ना। एक शॉर्ट हुआ सबको शॉर्ट कर देगा, तो आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। ये कह रहा है वन ऑफ द रेजिस्टेंस शॉर्ट। पैरेलल में अगर एक शॉर्ट है, एक का रेजिस्टेंस 0 है, तो कितनी ब्रांच लगी हो पैरेलल में उससे क्या फर्क पड़ता है, सब शॉर्ट हो जाएंगे। कितना भी लगो।
एक शॉर्ट हुआ तो सब शॉर्ट हो जाएंगे। क्लियर है, सब क्लियर है इतना? चलो, तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लिया करें, जल्दबाजी नहीं किया करें। कई लोगों ने बोला था ना कि ये लगा लिया 50/3 और फिर ऐसे कर दिया, जीरो आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बनाइए। चलो, क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ा करो पहले। ये वोल्टेज सोर्स एंड टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सपोज बी एस 100 है, R1 और R2 इतना, देन द ईच रजिस्टर कंटेन करंट। करंट बताना। तो बताइए कितना आंसर आएगा इसका। बताइए, दो रजिस्टर लग रहे हैं और एक वोल्टेज सोर्स लग रहा है, दोनों पैरेलल में। वेरी गुड इवनिंग अंशु राज बेटा, इसका आंसर बताइए। चलो, पहले दो रेजिस्टेंस लगा लो पैरेलल में। एक की जो रेजिस्टेंस है वो है 500, दूसरा रेजिस्टेंस है 2500। 50 है, एक 25 है, और यहाँ पे लग रहा है बी एस 50, 150, बी एस 150, 150। आपसे करंट पूछा गया है, सपोज करो इसका करंट निकालना है। सपोज करो इसको मान लिया I1, और सपोज करो इसको क्या मान लिया, तो I1 क्या होगा, 150 तो ये हो गया, और ये भी 150 हो गया, क्योंकि पैरेलल में जो वोल्टेज रहते हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो I1 क्या हो गया, 150 डिवाइड बाई 50, तो कितने एम्पियर आ गया, 3 एम्पियर। I2 क्या हो गया, 125 डिवाइड बाई 150, तो ये कितने आ गया, 6 एम्पियर। तो कौन सा आंसर आ गया, ये आंसर। क्लियर? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चलो, ये क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, a current source and two resistor are connected in series. Suppose that IS इतना है, R1 इतना है, R2 इतना है, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर बताओ कितना होगा, बताइए। बताइए कितना आंसर होगा। चलो बताइए क्या आंसर आएगा। डी आंसर बता रहे हैं, डी।
तो सी बता रहा, चेक करो। डी। तो क्या कह रहा है, एक रेजिस्टेंस है R1 का, एक रेजिस्टेंस है R2 का। R2 है 8 ओम, R1 है 4 ओम, और करंट सोर्स लग रहा है 25 मिली एम्पियर में। तो बता वोल्टेज क्या होगा, तो V1 तो जो हो गया, ये V1 हो गया, तो करंट क्या हो गया V1 कितना हो गया 25 × 4, तो हो गया 100 मिली वोल्ट। मिली वोल्ट का मतलब होगा 0.1 वोल्ट। तो V1 हो गया 0.1, V2 कितना हो गया 25 हो गया 200 मिली एम्पियर, तो V2 हो गया 0.2। तो जो V2 0.2 हो गया और V1 0.1 हो गया, तो डी आंसर आया। क्लास नोट्स में अगर रिवाइज किया है तो चीजें बहुत आसान लगेंगी आपको, बहुत ही आसान। लव यू टू बेटा। क्लास नोट्स को रिवाइज किया तो काफी आसान लगेंगे आपको, बहुत आसान। चलो ये क्वेश्चन है, ये डायग्राम आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो मैं चेक कर लेता हूं। ये डायग्राम, ये BS है, ये IS है। ये B है, ये IS है। ये IS है। ये बताओ क्या आंसर आएगा, चेक करो। गुड इवनिंग शशिकांत कुमार, चलो चेक करो क्या आंसर आएगा, चेक करो। बताइए क्या आंसर आएगा, बी आंसर बता रहे हैं। कुछ कह रहा है, क्वेश्चन जरूर पढ़ा करो, बिना क्वेश्चन पढ़े मत बनाया करो। कुछ कह रहा है, ए करंट सोर्स एंड ए वोल्टेज सोर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, एज शोन बिलो। BS दे रखा है 12, ये दे रखा है 12 वोल्ट। ठीक। I2 इज 3 एम्पियर, I2 कहाँ है इसका, IS होगा, IS होगा, यस टाइपिंग वाला है ना, एस होगा, ये होगा 3 एम्पियर, ये हो गया 3 एम्पियर। व्हाट इज द पावर सप्लाइड बाय द ईच सोर्स। चलो पहले वोल्टेज सेम होगा, ये जो करेगा एब्जॉर्ब पावर करेगा, एब्जॉर्ब पावर P एब्जॉर्ब, P बराबर VI, तो कितना हो जाएगा 36 वॉट।
तो वोल्टेज सोर्स क्या करेगा, एब्जॉर्ब, वोल्टेज सोर्स एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब करेगा वोल्टेज, तो डिलीवर कहां से करेगा, और ये डिलीवर करेगा करंट सोर्स, पी बराबर वी आई, तो 12 × 3 तो ये होगा 36। अगर इसकी एब्जॉर्ब पावर पॉजिटिव है तो डिलीवर पावर क्या होगी, पी डिलीवर -36, तो -36 डिलीवर करेगा, +36 वाला है, तो ये तो खत्म सब, ये भी खत्म, -36 वाला होगा, तो बी आंसर आएगा। वोल्टेज सोर्स सप्लाइड -36 एंड करंट सोर्स सप्लाइड 36, ये डिलीवर कर रहा है 36, ये डिलीवर -36। हाँ, तो यही आंसर आ गया, बी आंसर। क्लियर है, देखो यहां तक कोई डाउट, क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन, क्या क्या कर रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट आई होगा, आई फॉर द सर्किट, ये वाला आई पूछा गया, ये वाला है ना। तो कुछ मत करो, कुछ नहीं किया बेटा मैंने इस वाले क्वेश्चन में, फिर से क्या बताऊं, इसमें कुछ नहीं किया तो क्लास का बहुत आसान क्वेश्चन है, रिवाइज नहीं करोगे तो फिर क्या बताऊं मैं, आसान है। देखो पॉजिटिव पर एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब पावर पॉजिटिव है तो डिलीवर पावर नेगेटिव होगी, तो -36 हो गया, ये डिलीवर कर रहा है, क्लास में कराया है। देखो करंट पॉजिटिव पे आ रहा है तो एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब हो गया 36, तो डिलीवर कितना हो गया, -36। किसी की एब्जॉर्ब पावर पॉजिटिव होती है तो डिलीवर पावर कैसी होती है बेटा, नेगेटिव, तो ये तो डिलीवर कर ही रहा है, बहुत पता है, क्लास में बहुत क्वेश्चन कराए हैं ऐसे, तो नया क्वेश्चन कुछ नहीं है। चलो ये बताओ, यहाँ नोट लगाओ, यहाँ पर नोट, और नोट लगा के बताओ कितना आंसर आ रहा है। फिर ना बेटा रिवाइज नहीं करते हो आप, रिवाइज नहीं करते हो आप, रिवीजन मस्त जरूरी है। चलो बनाइए इसको, चलो नोट लगाओ बेटा, पढ़ना, नोट लगाओ इसमें, नोट तो नोट लगाओ तो क्या हो जाएगा, बी -40 डिवाइड बाय 200 प्लस बी बाय 500 प्लस बी बाय 750 इक्वल टू 0, तो बी बताओ, बी कितना आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बी बताओ, बी कितना आ रहा, कैलकुलेशन खतरनाक है, बी बताओ, मेरे को बी की वैल्यू चाहिए यहां से, बी कितना आ रहा है, किसी ने सॉल्व किया हो, बी कितना आ रहा, बी की वैल्यू बताइए, बी कितना आ रहा है, आराम से बी बताइए, बी कितना आ रहा है, बी की वैल्यू,
पी बताइए, पी कितना आ रहा है? पी बता रहे हैं 24, सबका 24 आ गया। प्रिंस 32 बता रहा है, हर 24, फिर 24, 24 बता रहे हैं। 24 चेक करना, 24 सही है। बी 24 आया तो करंट कितना हो गया? 24 बी अपॉन 750, आई हो गया B/750, तो हो गया 12/2 3 6 7 5, 3 चौका 12, 3 2 5, चेक करो, यही आ रहा है। मिली एम्पियर बनाना है तो एक काम करो, ऊपर 100 कर दो, नीचे को ऊपर चला जाएगा। तो 25 से आपका ये 125 से 5 बार, और 25 से ये आपका 40, और ये हो गया 8, 8 5 8 का 32, तो 32 मिली एम्पियर, ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। देखो क्लियर है, सब लोग बताओ क्लियर है यहाँ तक? देखो कैलकुलेशन थोड़ा खतरनाक थी इसमें, कैलकुलेशन। यहां तक बनाइए एक बार। इतना बनाइए सब। चलो सबका आ गया इतना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लगा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन। ये लगाइए, ये कितना आएगा? सर मल्टीपल वाला नहीं, क्या बेटा इसमें क्या है बेटा? ये निकल गए, दोनों सीरीज में हो गए, इसमें नया क्या है बेटा? करंट निकाल लिया, वोल्टेज पता लग गया, तो ये करंट क्या होगा बेटा? इसमें नया क्या है? ये करंट जो होगा यहां से, ये करंट तो ये करंट जो होगा बी बाय आपका 750 होगा ना बेटा? वही तो मैंने किया। ये दोनों सीरीज में हो गए, क्लियर है? ज्योति कुमारी और क्या नाम है उनका, एक कुमार बेटा, क्लियर है? अरे मिली में पूछा है, ऑप्शन देखो मिली में, इसलिए 100 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, नीचे वाला ऊपर जाकर मिली बन गया, दो ऊपर नीचे किया दोनों। ज्योति कुमारी ऊपर भी 100 नीचे है, पर नीचे 100 क्यों नहीं लेगा, मिली लिख दिया, क्लियर है? अरे क्लियर है बेटा ज्योति? एक्चुअली मिली में पूछा है, किसमें पूछा? मिली 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 मिली, क्लियर हुआ? चल क्लियर हुआ ना? चल ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे नोड पे करंट निकाल के तो किया ये कुमार बेटा, करंट निकाल के तो किया, ये देखो करंट निकाल के तो किया ये रहा। अब इनका सीरीज, इनका पहले पे करंट ही गायब हो जाएगा, बताया तो था क्लास में बेटा। चलो ये बताओ,
कितना आंसर आएगा इसका? देखते हैं 4 एम्पियर बताने, देखो कितना आंसर आएगा। बताइए कितना आएगा। फोर एम्पियर बता रहे हैं। और बताइए। देखो यार, भी बता रहे, देखो इसको अपन दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो केसीएल से बना सकते हो आप, जैसे नोड बी मान लो, क्या मान लो नोड बी, तो क्या बी माइनस 24 डिवाइड बाय 4, दूसरा हो गया -2, तीसरा हो गया बी बाय 4 इक्वल टू 0। तो होगा बी माइनस 24 -8 प्लस बी इक्वल टू हो गया 0। तो ये हो गया 2b इक्वल टू हो गया 32। तो बी की वैल्यू हो गई 16 वोल्ट। बी 16 हो गया तो करंट क्या हो गया, ये करंट 16/4, 16/4 कितने एम्पियर हो गया, 4 एम्पियर। या तो ये क्या बोल, चलो या फिर आप क्या कर सकते हो, दूसरा मेथड और है। ये 24 है, ये आपका 4 है, ये आपका 2 एम्पियर है, ये आपका 4 है, और ये करंट आई है। सपोज करो इसको भी मैंने आई मान लिया, आने वाली को, तो दो आने वाली का सम किसी बराबर होगा जाने वाली के, तो ये हो गया I-2। तो आने वाली का सम इधर से आ रहा है, इधर से जाने वाली, जाने वाला आई है, तो ये क्या होगा I-2। अंदर वाले लूप में आप केवीएल लगाओगे तो वोल्टेज सोर्स मानना पड़ेगा, तो बार बार लूप में क्या लगा लो, केवीएल। चलो -4, फिर हो गया 4i -8, फिर हो गया 4i इक्वल टू, तो ये होगा 8i इक्वल टू हो गया 4 4 8, ये हो गया 32। तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 32/8, तो कितना आ गया, 4 एम्पियर। तो 4 एम्पियर आएगा आंसर। क्लियर है, देखो यहां तक बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बनाओ। टू अनइक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दो एक अनइक्वल रेजिस्टेंस है, तो बताओ क्या आंसर आएगा। लार्ज करंट फ्लो थ्रू द हायर रेजिस्टेंस, लेस करंट फ्लो थ्रू द स्मॉलर रेजिस्टेंस, इक्वल करंट फ्लो थ्रू द, तो लार्ज करंट फ्लो तो अनइक्वल है। सारी बोले तुमको, चलो सारी सुनाते हैं तुमको। सारी सुनाते हैं, सारी सारी सुनाते हैं तुमको, एक सारी। ए होगा या डी बता रहे,
जाम पे नहीं, तो नहीं सुनाते। चलो सुना देता हूँ। तुझे प्यार करना नहीं आता, मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। तुझे प्यार करना नहीं आता, मुझे प्यार के सिवा कुछ नहीं आता। जिंदगी में दो तरीके, एक तुझे नहीं आता, एक मुझे नहीं आता। अब चलो यहाँ पे आइए, चलो अब यहाँ पे आइए। थक जाते हैं सुबह से, शाम तक क्लास होते होते, ऑफलाइन क्लास होती है फिर, तो थकावट तो होती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, धोखा फोगा कुछ नहीं मिलता। देखो अब ऐसे तो अब आगे टू अनइक्वल रजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल, कोई भी ले लो अनइक्वल, मतलब एक सपोज करो एक ले लिया वन, सपोज करो एक ले लिया वन और दूसरा ले लिया अपन ने सपोज करो अनइक्वल, सपोज करो टू ले लिया। तो जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां लेस करंट फ्लो करेगा, और जहां रेजिस्टेंस कम है वहां मोर करंट फ्लो करेगा। तो क्या कह रहा है, लार्ज करंट फ्लो थ्रू द हायर रेजिस्टेंस, ये तो गलत होगा ना। लेस करंट फ्लो द स्मॉलर रेजिस्टर, ये भी गलत हो गया। इक्वल करंट फ्लो थ्रू द बोथ द रेजिस्टेंस, अनइक्वल है तो कहां से इक्वल हो जाएगा, तो डी आंसर होगा। चलो क्लियर है ना, ये बनाओ। थक जाते हैं, सुबह से क्लास होती है, आप जान ही रहे हो। फिर 1 तारीख से एक क्लास और लग जाएगी सिग्नल लाइन सिस्टम की पेड बैच में, तो फिर और ज्यादा लोड हो जाएगा। सर स्माइल कीजिए आप बिहार में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ट्राई करो। चलो चलो, ये बताइए क्या आंसर होगा, ये बताइए क्या आंसर होगा। इसको ट्राई करो, क्या आंसर होगा। चलो एक क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्या कर रहा है, द इक्विवेलेंट सिंगल करंट बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी इन द फ्लोइंग विल बी, ए और बी के बीच में करंट लगा दो, ए और बी के बीच में करंट बताना है। नोड मान लो या नोड लगा दो बी पर, बी पे नोड लगा दो, बी पर, बी पे नोड। चलो बताओ, तनिष्क याद कर रहा था रवि, अच्छा तनिष्क को लेके आना। चलो चल नोड लगा, बताओ बी पे कितना आ रहा, नोड वोल्टेज बताओ, नोड नोड वोल्टेज कितना आ रहा, नोड लगाओ उस पे नोड, तो बताए कितना आ रहा यहाँ पर नोड वोल्टेज। बी बता रहे, तो आप तो नोड लगा सकते हो यार, डायरेक्ट हो गया 1, दूसरा हो गया बी बाय 10 और तीसरा हो गया
बी इसको अट्रैक्ट करेगा +5, उसको रिपेल करेगा -10, फिर इसको रिपेल करेगा -5 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो +5 -5 खत्म, तो कितना हो गया 1 + b/10 + b-10 डिवाइड बाय 10 इक्वल टू हो गया 0। तो हो गया माइनस, ये हो गया 10 प्लस b प्लस हो गया b-10 इक्वल टू हो गया 0। 2b इक्वल टू हो गया 0, तो b की वैल्यू हो गई 0। तो इक्विवेलेंट सिंगल करंट सोर्स बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी, इसका मतलब ये पूछ रहा है सिंगल करंट सोर्स की वैल्यू तो 0 आ गई, तो यहाँ आई क्या हो जाएगा b/10, तो ये तो 0 आ गया। क्लियर है, 0 आ गया, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। अब बात ये सिंगल करंट सोर्स मतलब नॉर्टन्स थ्योरम पूछा है आपसे। कौन सी थ्योरम पूछी है? नॉर्टन्स। अब आपको यहाँ से ए और बी पर आरटीएच निकालना पड़ेगा, ए और बी पर आरटीएच, क्योंकि ये करंट सोर्स दे रखा है। एक्चुअली ये शॉर्ट सर्किट हो गया, ये टर्मिनल क्या हो चुका है शॉर्ट, तो यहाँ करंट सोर्स क्या हो जाएगा ओपन सर्किट। यहां से आप पता कर रहे हो आरटीएच, यहां से ये हो गया शॉर्ट सर्किट, ये हो गया शॉर्ट सर्किट, ये हो गया 10 ओम और ये हो गया शॉर्ट सर्किट, तो आंसर आ जाएगा इसका आरटीएच 10 ओम। तो 0 एंड 10 आंसर आएगा, ए आंसर होगा, ए आंसर। क्लियर है? नहीं नहीं, ऑप्शन सही है, ऑप्शन सही है, ऑप्शन में कोई गलती नहीं है, ए आंसर होगा। एक्चुअली आपको नॉर्टन से इक्विवेलेंट पूछा गया है, इसका जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो 0 एम्पियर आया है, और उसका जो नॉर्टन रेजिस्टेंस है इसको आरटीएच बोला जाता है, वो आया 10 ओम, ये पूछा गया उसमें। आरटीएच वो कितने ओम है? 10 ओम, इसलिए कौन सा आंसर आएगा? ए आंसर। क्लियर है? द इक्विवेलेंट सिंगल करंट सोर्स मतलब वही है नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। कौन सा इक्विवेलेंट? नॉर्टन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बनाओ, ये बढ़िया क्वेश्चन है। बनाइए। बी का मान सही है, 0 आएगा बेटा, कैलकुलेशन किया हूं सही, बिल्कुल सही है, ये ट्राई करो, ये बढ़िया क्वेश्चन। इन द इंटरकनेक्शन ऑफ आइडियल करंट सोर्स इज द फॉलोइंग इज दैट है 60 वोल्ट ऑब्जर्विंग पावर विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ आई। इसको ट्राई करो, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, ट्राई करो इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ट्राई करो कितना आ रहा है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, तो बेहतरीन। अच्छा बताओ क्या आंसर आएगा।
बताइए क्या आंसर आएगा। सब ट्राई करो, बढ़िया क्वेश्चन है, सब ट्राई करो, ट्राई सब करो और बताओ क्या आंसर आएगा। बताइए क्या आंसर आएगा। आंसर बताइए। क्या आंसर आएगा। दो ट्राई करते हैं, देखो। एक्चुअली ये करंट इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है इस नोड से, ये नोड मान लो, और एक करंट ये कह रहा है भैया एब्जॉर्ब में है, तो सपोज करो आई एब्जॉर्ब ऐसा है, आई तभी तो एब्जॉर्ब करेगा। करंट कौन से टर्म पर आना पड़ेगा, पॉजिटिव पर। तो अगर आप केसीएल लगा दो नोड ए पर, केसीएल लगाओ नोड ए पर, केसीएल नोड ए पर, आने वाली करंट हो गई आई तो माइनस आई, पर आने वाली हो गई माइनस आई एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब जाने वाली हो गई 12 इक्वल टू हो गया 0। आपसे आई की वैल्यू पूछा है, एब्जॉर्ब नहीं पूछा, तो आई जो होगा तो हो गया 12 माइनस आई एब्जॉर्ब। इतना कंफर्म है कि आई की वैल्यू 12 में से माइनस हो रही है तो 12 से तो कम आएगी। इसका मतलब इतना कंफर्म है आई कितने से कम आने वाला है, 12 एम्पियर से कम आने वाला है। उसके बाद ऑप्शन देखो आप, उसके बाद क्या देखो आप, ऑप्शन देखो आप, क्या देखो ऑप्शन, क्या ये 12 से कम है, ये कम है, नहीं नहीं, तो कौन सा आंसर आएगा, सी आंसर आएगा। क्लियर है सबको, यहाँ तो दो क्लियर है। सब क्लियर है। चलो सपोज करो एब्जॉर्ब या डिलीवर होता, क्लियर है, डिलीवर होता तो ऊपर तरफ बनता, फिर तो 12 से ज्यादा आंसर आता, फिर ऑप्शन चेंज करना पड़ता उसे। क्या चेंज करना पड़ता, ऑप्शन चेंज करना पड़ता। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बनाइए। द करंट थ्रू द 4 ओम रजिस्टर, इस पर करंट बतानी है, लगा दो नोड, लगा दो नोड, इस पर करंट बतानी है आई, लगा दो नोड, नोड लगा दो, नोड कितना हो, नोड लगा दो, यहाँ लगा दो नोड वोल्टेज बी, नोड लगा दो और ये करंट आई आ जाएगा। बताइए नोड, बताइए नोड लगा के। हाँ क्वेश्चन खतरनाक था ये वाला, ये वाला क्वेश्चन खतरनाक था वास्तव में, इसलिए तो इम्पोर्टेंट लिखवाया। ये बताइए, ये करंट आई पूछा गया, ये
बताइए क्या आंसर आया। ये आंसर बताने, नोड लगाओ, नोड केसीएल लगाओ नोड बी पर। बी -10 डिवाइड बाय 2 प्लस बी बाय क्या हो गया 4 प्लस बी -5 डिवाइड बाय 6 इक्वल टू 0। इससे बी की वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। बी बताओ कितना आ रहा है। बी की वैल्यू बताइए कितना आ रहा है। बी की वैल्यू चेक करो, बी कितना आ रहा है। बताइए बी कितना आ रहा है। बी बताइए बी कितना आ रहा है। बी बताइए बी की वैल्यू कितनी आ रही है। बी की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है। कोई 35/22 बता रहा, 70/11 बता रहा, बी नहीं बता पा रहे हो यार। बी कितना आ रहा है। बी बी की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू कितनी आ रही। मुझे ही सॉल्व करना पड़ेगा लग रहा है। 12 एलसीएम आ गया तो गया 6 बी -60 प्लस हो गया 3 बी प्लस हो गया 2 बी -10 इक्वल टू आपका 0 हो गया। बी और सी ये हो गया 11 बी इक्वल टू होगा 70। तो बी की वैल्यू होगी 70/11। बताओ ये आई क्या होगा। बी/4 तो गया ये वो 70/11 इंटू 4 तो वो 35 क्या हो गया 22। तो आंसर आएगा 35/22। ये आंसर क्लियर है। 35/22। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन और ट्राई करो। चलो विकास पटेल मोस्ट वेलकम बेटा, लव यू टू बेटा। चलो आपसे पूछा गया है द वैल्यू ऑफ वोल्टेज वी अक्रॉस 5 ओम, ये पूछा गया है। इसको मत छेड़ो, बाकी सबको छेड़ दो। ये एक काम करो, इन दोनों के डायरेक्शन सेम है, ऐड करा दो। तीनों के डायरेक्शन सेम है। देखो ये और ये से कैंसिल आउट, तो ये तो 0 एम्पियर हो गया, वो 3 ही बचा उधर। तो ये तो हो गया 5, ये हो गया 5 हो, ये हो गया बी, ये हो गया बी, उसके बाद ये 5 है। फिर ये तो इस बी को मत छेड़ना जो पूछा गया है। उसके बाद 3 एम्पियर। तो बच्चों को तो करंट सोर्स ऐड तो होते पर इन दोनों डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए कट गए। चलो अब इधर एस टी लगा दो, तो ये हो गया बी, या फिर अपन केसीएल लगा देते हैं इधर, और क्या नोड ही लगाना होता है बार बार। तो यहाँ नोड लगा दो, ये हो गया बी। तो नोड लगाओ तो क्या हो जाएगा P/5, फिर हो गया B/5, ये हो गया +3 इक्वल टू हो गया 0। तो हो गया 5, तो हो गया B + B + 15
इक्वल टू 0, 2b इक्वल टू हो गया -15, तो b हो गया -7.5 करंट, तो b 7 पॉइंट आ गया -7.5, बी आंसर आ गया। देखो बहुत इजी वे में बन रहे हैं, अगर आपने क्लास नोट से रिवाइज करे हो तो मैं पहले ही कह रहा हूं, अगर आपने क्लास नोट्स रिवाइज करे हो तो क्वेश्चन बहुत इजी वे में बन रहे हैं। बताओ बन रहे हैं नहीं बन रहे, बताइए आप। जितने लोग आ रहे हैं उनसे कोई दिक्कत आ रही है, कुछ क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही? तो पर डेली आना जरूरी है, प्रैक्टिस तभी होगी आपकी। धीरे धीरे प्रैक्टिस में एक परफेक्ट आप महारथी बन जाओगे नेटवर्क के। क्लियर है ना इतना? तो जो क्लास नोट्स में पढ़ाया गया है और यहाँ जो पूछा जा रहा है बहुत अंतर है। क्लास नोट्स में तुमको हीरो बनाता हूँ, हीरो। अब सबको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे, क्योंकि डेली जो प्रैक्टिस में आ रहा है उसको चीजें क्लियर हो रही होंगी। नेटवर्क में तो हीरो बना देंगे, हीरो तुमको हीरो। बाकी सब कंट्रोल डिजिटल वगैरह देखनी जब लगेगा, जब करो बेटा कुछ क्वेश्चन करो। ईस्ट वेस्ट हरिओम सर इज बेस्ट। थैंक यू बेटा, आप लोगों का प्यारी तो है। चलो इस बार दे रहा हूं, ये आपका प्यारी तो है। बाकी देखेंगे कंट्रोल डिजिटल वगैरह जो भी है। तो आप सबके लिए लव यू ऑल। आज के लिए यही पे एंड करें, आज के लिए यही एंड करें। अरे बेटा दे, चलो सब दिल के सिंबल बना दो, फिर अपन यही पे एंड करते हैं आज। तो आप लोग डेली आज शाम को आए, बोलो मेरे को कितनी भी थकावट होगी मैं आपको क्वेश्चन डेली कराऊंगा। अब यकीन मानो मेरी एक क्लास और लग चुकी है, तो कल का क्लास बहुत ज्यादा हो रही है, पर मैं आप प्रैक्टिस डेली कराऊंगा। ये जो सेशन है बस ये आप लोगों के लिए ही है, जिससे आप लोग इसका फायदा उठा सकते। इसलिए आप लोगों के लिए लगाया गया, तो आप लोग इस पर डेली आए, सिर्फ आपके लिए। चलो आज के लिए इतना ही काफी। आप सबके लिए ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। अच्छा अच्छा अच्छा, बिहार में, चलो चलो बाय, गुड नाइट ऑल।